धन्यवाद करता हूँ और एक दिन प्रभु मेरे जीवन में दान दिया और एक प्रॉमिस प्रभु मेरे जीवन में फुलफिल किया और एक प्रॉमिस और एक वादा प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा किया था कि मेरा जीवन आज भी है। मैं आपके सामने खड़े होकर प्रभु की वचन से बताने के लिए प्रभु मुझे खड़ा किया। प्रभु की वचन से सीखने के लिए प्रभु मुझको और एक मौका दिया और प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु मेरे जीवन में और एक मौका दिया। I thank God He has fulfilled one more promise in my life that today I am alive and I am standing in front of you and I am speaking from the word of God. And I got enough time to study from the word of God. And today I am happy only because of the grace and mercy that He has shown in my life. प्रभु का दया और प्रभु का करुणा से ही आज इस दिन खुशी का दिन प्रभु मेरे जीवन में दिया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ता मेरे जीवन में भी सारी बातों के ऊपर प्रभु का हाथ था। प्रभु मुझे सब अच्छा रूप से चलाया। पूरा लास्ट 1 week God was with me and He helped me all that I have done and He stood with me. This is my experience that I have in the Lord. Just like हमने गाना में गाया था, This is what the Lord has done in my life or in me. मुझ में प्रभु ने इतनी बातें किया है। मैं इस प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज हम इधर सुबह से लेकर अभी तक प्रभु को आराधना करते हुए हमारा गवाही को सुनते हुए हमने टाइम बिताया था। From morning till now we have spent time by hearing to the testimonies and we have worshipped God. And I hope all these things will make you to grow spiritually in your life. ये सब बातें आप लोगों का आपका आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए मदद करेगा करके मैं आशा करता हूँ। हमारे जैसे बहुत लोग इस दुनिया में पता नहीं, मैं हर बार हर दिन मैंने याद करता हूँ। जैसे मैंने गाड़ी लेकर उधर जाने का समय मैं हर समय याद रखता हूँ, याद करता हूँ और जो मेरे साथ आता है उसको मैंने कभी कभी बोलता हूँ। हमारे जैसे जवान लोग हमारे जैसे लोगों को क्या करना है करके समझ नहीं आ रहा है। ऐसा वाले दिन में सुबह से लेकर रात तक हमको पता है मैंने एक समय में क्या क्या करना है। इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु हमारे जीवन में दिया। हमारे जैसा बहुत लोगों को इस ऊपर इतना बड़ा बात है, इतना बड़ा आशीर्वाद खुशी का दिन नहीं मिला। ऐसा वाला जगह पर प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया। बहुत लोग हमसे बहुत बातें वादा किया था, हमारा बचपन से लेकर सोच के देखा तो there are many people who have promised many things to our family, to our life, personally to our life. But if we look back to those promises, at times we will say that those promises are not fulfilled. अगर हम वो वादा को ऊपर पीछे मुड़ के देखा तो कभी कभी हम बोल सकते हैं और ऐसा हम बात बोलता है, उन्होंने मुझसे वादा बांधा था पूरा नहीं किया। ऐसा वाला जगह पर परमेश्वर ने हमको उनकी प्रॉमिस के द्वारा खड़ा किया। उनकी वादा को देते हुए उन्होंने हमको खड़ा किया, है कि नहीं? In that context, if we look in our life, God sustained us, God provided everything as He promised in our life. जब उन्होंने हमको बुलाया, जब उनका बुलाकर हमने लेकर इधर तक आए और कुछ कामों के लिए निकला, He never fails to keep His promise. उन्होंने कभी भी उनका जो वादा से पीछे मुड़ता नहीं है। कितने लोग बोल सकता है प्रभु ने मेरे जीवन में जो बातें किया अभी तक सब बातों ने उन्होंने पूरा किया। मैं तो पूरा हाथ उठाकर बोल सकता हूँ when I accepted His calling, I can accept till today I experience that all that my needs He promised, He fulfilled. That was His promise. If you go for my mission, my service, I will be with you. I will take care of all that you need. जब से लेकर मैंने इस बुलाहट को माना, मेरे हृदय में मैंने समझ लिया, तब से लेकर मेरे पिता के द्वारा मेरे परमेश्वर ने मुझसे बातें किया था, तू सेवक के लिए निकला तो बाकी सारी चीजें प्रभु तेरे लिए करके देगा। आज तक मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे जीवन में सारी जरूरतों को प्रभु ने पूरा करके दी। मैं सोचने से पहले, मैं करने से पहले प्रभु मेरे लिए खड़ा हुआ। आमीन। एक वचन मैंने आपके सामने रखना चाहता हूँ, निर्गमन उसका 24:7, एक्सोडस चैप्टर 20:7। किसी ने हिंदी में आवाज उठाकर पढ़ना, मैंने आपके सामने इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन 24:7, निर्गमन 24:7। किसी ने हिंदी में आवाज उठाकर जल्दी से पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 24:7। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम
करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken we will do and we will be obedient. आइए हम आँख बंद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. Lord, we come to your presence with heart full of thanks and gratitude towards all the blessing, all the promises that you have done in my life, in our life, Lord. I trust in you, I believe in you because you never fails to fulfill your promise. You sustained me, you provided all my needs, Lord, as per your promises, the promise that you have made in my life. प्रभु, आप कभी भी आपकी वादा से पीछे मुड़ने वाला प्रभु नहीं है प्रभु। ये मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर है प्रभु, क्योंकि आज तक सारी वादों को प्रभु पूरा करते हुए मुझे आज तक खड़ा किया प्रभु, इसका धन्यवाद प्रभु। अभी मैंने वचन से सुनने के लिए जा रहा प्रभु, वचन से सीखने के लिए जा रहा प्रभु। ये वचन मुझे क्या सिखाना चाहता है मेरे जीवन में, इस वचन से क्या फायदा है, क्या लाभ है करके प्रभु मैंने बहुत अच्छा से समझ लिया है प्रभु, क्योंकि ये वचन आपका है प्रभु। लॉर्ड, आई एम गोइंग टू लर्न एंड आई एम गोइंग टू हियर फ्रॉम योर वर्ड एंड आई नो दैट this will be a time of blessing in my life, Lord. I submit myself and entire congregation into thy hand. In Jesus' mighty name I do this prayer. Amen. Amen. Hallelujah. जो वचन में अभी हमने पढ़ा निर्गमन अध्याय 24 का 7, वहाँ मूसा को यहोवा परमेश्वर ने परमेश्वर का कमांडमेंट आज्ञाओं को देने के बाद मूसा ने लोगों के सामने जाकर पढ़ के सुनाया करके आपने अभी वचन से पढ़ा दिया। 24 निर्गमन chapter 24 verse 7. As you read, the context of that particular verse is God, Yahweh gave all his commandment to Moses and he asked him to go and read it before the people of Israel, and he read it and they said what they said। वो लोग क्या बताया मूसा से, वचन में लिखा है क्या बताया, जब हम सीखने के लिए जा रहा है you have to replay। So chapter 24 verse 7 में क्या लिखा, वो लोग क्या उत्तर दिया मूसा से, अभी हमने जो बातें परमेश्वर ने बोला हम करने के लिए, मतलब we are ready to obey him, we are ready to obey all the commandment that he have given to us। This was the promise the people of Israel made to God, not to Moses, because even Moses while he was reading he was also included as a people of Israel because he is also there in the list। So when God gave this commandment, he read it before the people and they said we are going to obey all that he have given to us। And in chapter 20, 21, 22, 23 Exodus, if you read, you will see that we have already studied that। हमने ये पढ़ा था, ये अध्याय 20 में दिए हुए आज्ञाओं का एक्सप्लेनेशन कहाँ तक है, विवरण कहाँ तक है, पूरा चैप्टर 20 से लेकर 30 तक। From chapter 20 to chapter 30 you will see the explanation of all the commandments that God have given, but they heard it and they said we are going to obey। वो means वो लोग परमेश्वर ने एक वादा बांधा, वादा क्या था, परमेश्वर आपने हमारे लिए दी हुए सारी बातों को हम मानने के लिए तैयार हैं। From there they came, from where they came, वो लोग कहाँ से निकल के आया था, एक वो लोग मीन्स पीपल ऑफ इजराइल, इजराइल का लोग कहाँ से आया था, इजिप्ट से प्रभु ने मूसा के द्वारा उन लोगों को लेके आगे आया था। अध्याय 14-15 पढ़ने के समय हमको समझ आता है, निर्गमन अध्याय 14-15 पढ़ने के समय हमको समझ आता है वो लोग वहां से आने का एक बड़ा सेलिब्रेशन भी किया था। कौन सा समुद्र, कौन सा जगह से पार करते हुए कौन सा जल को पार किया, पहले लाल समुद्र को पार करते आते आते वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे निकला है। अभी सिनाई पर्वत से ही मिला ना आज्ञा, from where they got the commandment। So this is the context that the verse that we studied from Exodus chapter 24 verse 7। So I want to entitle today's meditation as do not forsake your promise। What was the psalm which we read today? कौन सा भजन संगीत आज हमने पढ़ा था? भजन संगीत 38। आप लोगों का बाइबल में देखा तो वहाँ ये बातों को आप देख सकता है। वहाँ क्या लिखा है, ये सुबह में हेडिंग और एनी बाइबल हेडिंग क्या लिखा है, भजन संगीता 38 का हेडिंग शीर्षक क्या लिखा है, और इन ESV बाइबल
Do not forsake me, O Lord. And as we study about the life of people of Israel, at many places they have raised a complaint towards God. Lord, why you have forsaken us? In the book of Joshua, if you read, they even said, परमेश्वर आप हमें भूल गया। तो परमेश्वर उन लोगों से बोलता है, मैं आप लोगों को नहीं भूला, आप लोग मुझे भूल गया। When there is a war, you people will remember me. जब युद्ध का समय आता है तुम लोग मुझे याद, बाकी समय अन्य देवताओं के पीछे चला जाता है। ये इजराइल लोगों का हुआ था। और on that time, on that day, Joshua said, whatever it is, I and my family will serve the Lord. मैं और मेरा घराना सिर्फ यहोवा परमेश्वर से ही आराधना करता हूँ। मतलब आगे बढ़ते बढ़ते जाते जाते लोगों के जीवन में ऐसा हो गया, वो लोग परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर को दिए हुए प्रॉमिस को वो लोग भूल गया। Then they started complaining that Lord, you have forsaken us. मैंने आज भजन संगीत लेने के समय मैंने सुबह मुझे मेरा मन का अंदर भजन संगीत नहीं था। From morning till the moment I came here, these psalms were not there in my mind. But it is not coincidence. It is from God. He directed me to read Psalms number 38, and I found that David is praying to God. What he is praying? What was his prayer in Psalm 38? परमेश्वर आपका गुस्सा में मुझे भला वचन में क्या लिखा? Oh Lord, do not punish me in your anger. Lord, do not punish me in your anger. इतना कठिन होगा, परमेश्वर गुस्सा में हमको पनिश किया था। दाऊद को पता है, इसलिए क्या प्रार्थना किया उन्होंने? Do not punish me in your anger. Why? Because he is praying in his life somewhere. It's some context. He have forsaken the promise of God, the word of God, the calling from God. दाऊद के जीवन के बारे में हमने पढ़ा था। एक जगह पर उन्होंने परमेश्वर का बुलाहट को भूल गया, परमेश्वर का वादा को भूल गया, परमेश्वर के वचनों को भूल गया। उसके बाद उनके जीवन कितना बुरा जीवन था करके हमने वचन से पवित्र ग्रंथ से हम पढ़ के आए। We know the life of David. At time he forgot that the word of God, the calling that he have in his life. That's why he is praying, Lord, आपका गुस्सा में मुझे दूसरे वचन में क्या लिखा? What is the second verse? You have wounded me with your arrow. You have wounded me with your arrow. Which means he understood that the pain that he is going through is not from anyone else, that is from God. Why? Because at times God will punish us, God will give us some pain so that we should learn from that pain. What we should learn, that is the matter. हम क्या सीखना है हमारे दर्दों से? अगर परमेश्वर हमारे जीवन में दर्द पहुंचाएगा तो हमने क्या सीखने के लिए पहुंचाता है? The first thing, somewhere हमने परमेश्वर को दर्द पहुंचाया होगा. This is what we should understand. पहला बात है हमने ऐसा, the first thing that we have to understand that somewhere we have given pain to God. When we commit sin, when we do wrong thing, of course his heart pains. परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का दिल, परमेश्वर को भी दर्द पहुंचता है। मैंने इनको चुना था, मैंने उनको बुलाया था, ये लोग मेरा बात मानने के बाद भी मुझसे प्रॉमिस बांधा था, उसके बाद भी क्या करते हुए जी रहा है? बुरा जीवन जी रहा है। So coming to this, all these things I have made as an introduction to the main thing, the main verse that we are going to read, the main portion that we are going to meditate. ये इतना बातें मैंने आप लोगों को बोला, ये इज़राइल लोगों ने जीवन में बातें बोला, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत बातें होता है। कभी-कभी हम भी सोचते हैं परमेश्वर आपने मेरे जीवन में नहीं है क्या? मुझे भूल गए आपने? इतना दर्द में मैं हूँ, Lord, you are not helping me. Sometimes we also think about this kind of questions in our life. But when we sit and think, we can understand there were many promises that we made to God and we forgot it. And we are waiting for God to fulfill His promise. हम परमेश्वर से बहुत वादा तो बांध के तो निकले थे बहुत अलग अलग समयों में। हम अभी भी इंतजार में हैं, परमेश्वर आपका वादा मेरे जीवन में कब पूरा होगा? ये सोच में हम बैठा है और संदर्भ ये है, हम परमेश्वर को दिए हुए वादों को भूल के बैठा है। And we are asking to God, Lord, why you have forsaken your promises in my life?
where we have already forgot the promises that we have made towards God. So when we study about the promise, what is our title? For do not forsake your. What is meant by promise? वादा का मतलब क्या है? What is meant by promise? Something which we should fulfill or anything. हिंदी में क्या होगा? वादा का मीनिंग अर्थ क्या होगा? जो हमें निभाना चाहिए और in a simple way where we can put it into one word, that is kind of an agreement, right? Agreement. I promise you, because why means I make an agreement with you, I will do this for you. But at times we human beings make promises and agreements. हमारे जीवन में हम इंसान लोग promises कब करता है? कुछ हमको मिला तो हम हमारा जवान लोगों से promises के बारे में बताया तो बहुत अच्छा से समझ आता है सबसे ज़्यादा. If we speak to the young people about promises, they can understand about the promises very well. Just imagine दो लोग प्यार में हैं, both of them are in relationship. हम सॉन्ग पढ़ने के समय क्या पढ़ा था? दो लोग इंतजार में बैठा है एक दूसरों का मिलने का दिन के लिए. Just like that, just imagine one girl and one boy, both of them are in love, they are in relationship. Of course there will be an agreement. What will be that agreement? I will love you because you are loving me. यही होगा ना? मैं आपको प्यार करूंगा क्योंकि आप मुझे प्यार. कभी कभी एक प्रॉमिस क्या हो जाता है? टूट जाता है. Sometimes these promises will break. The context will be different. Maybe उनका परिवार लोग इनको कुछ बोलकर मान फिराया होगा, नहीं तो एक समय में आते आते उन्होंने उनका परिवार के बारे में सोचा होगा, नहीं तो वो ये सोचा होगा मैं लड़का के साथ गया तो कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कैसा घूमता है बंदा भिखारी जैसा, मैं इनकी जीवन में क्यों जाना है. At times they will think that this fellow is not looking good or his family background is not good, or they will think that my family background is good, so I will get a better future if I change my promise. So these are the promises that we see in our life. है नहीं? हमारा माँ ने हमको जन्म लेने के समय एक प्रॉमिस उनका मन में ले लेता है. शायद हमारा माँ ने हमको बताता नहीं है. When our mother gives birth to us, she will make a promise in her heart. वो क्या होगा? What is the promise that our mother will make when she conceive us in her womb? उनके गर्भ में हम आने का समय से लेकर उन्होंने एक प्रॉमिस लेता है. क्या है? मैं खुद को भी संभालूंगा क्योंकि मेरा बेटा और बेटी मेरा पेट में है, 9 महीना हमको संभालेगा. उसके बाद जब हम दुनिया पर बाहर आएगा, then she will make a promise to herself. इनका पूरा जीवन तक मैंने इनको प्यार करते हुए ही संभालते हुए ही जीऊंगा. This is the promise that our mother and father, not only mother, father also will make. है क्या नहीं? मेरा माँ तो किया था. That's why whenever I make mistake, whenever I may commit some wrong thing, whenever I give pain to her, she will cry for a while and she will come and say, "Oh, my son, so I will forgive." कभी-कभी हम उनके जीवन में दर्द लेके जाता है, हम बुरा जीवन जीता है, हम गलत और काम करते हुए जीता है. हमारा माँ का प्यार तो कमी नहीं. वो हमसे क्या बोलता है? गुस्सा तो करती है, फिर भी अरे मेरा ही बेटा है ना, आज नहीं तो कल. कभी-कभी पापा लोग विलन बन के आता है, तब मम्मी लोग क्या बोलता है? अरे इस हफ्ते के लिए छोड़ना, आने वाला हफ्ता में बदल जाएगा. So she will make a promise. But when it comes to promise between a girl and boy, that is different. I'm not saying everyone will break the promise. There are some good people, they will stick on to their promise and they will live together. But there are some people, I'm saying. So आज जो वचन ने हमने पढ़ा, ये निर्गमन अध्याय 24 का 7, the verse which we read, Exodus chapter 24 verse 7. What was the promise that the people of Israel made towards God? हमने आपका आज्ञाओं को मानते हुए we will be obedient to your commandment. क्या उसके बाद ये लोग ये promise को पूरा किया? Do you think that they have fulfilled the promise which they tied with God? Tied means बांध कर रखा. At times they went away from the promises and when they went away from the presence of God and they did what all the things they want to do. Where God told him to do the things, God directed them to do.
सो वो लोग अपना अपना मर्जी के अनुसार काम करते हुए जीते जीते बहुत समय में ये लोग उनका पीढ़ी बढ़ते गया। हर एक पीढ़ी के लिए परमेश्वर ने एक एक लोगों को खड़ा करके नियमों को बताया। पहले मूसा जोशुआ ऐसा वाला लोगों को खड़ा किया, नाइयों को खड़ा किया, राजाओं को खड़ा किया। उसके बाद राजा लोग गलत किया, राजा लोग गलत करते हुए पाप में गिर के गलत काम करना शुरू किया। फिर राजा को छोड़कर भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। परमेश्वर का प्यार उन्होंने दिखाते ही आया। परमेश्वर कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ा या भूला। फिर भी लोग परमेश्वर से क्या कंप्लेंट दिया? परमेश्वर आप हमें भूल गया। Many times they have forsaken God and they said, Lord, you have forsaken us. And God gave them kings, prophets and everyone. But they did not change. दूसरी बार जब दासत्व में चला गया, क्यों चले गया? किसकी गलती की वजह से चला गया? इन लोगों को चलाने के लिए राजाओं को दिया, राजा लोग गलती करने लगा। So coming to the prophetical book Jeremiah chapter 35. Jeremiah chapter 35. Jeremiah chapter 35 verse 6 मैं कुछ वचन बताऊंगा, आप लोग वो पॉइंट की समान नोट करके रख सकता है। इस वचन से हमने कुछ बातें सीखने वाला है। हमारा टाइटल क्या है? Do not forsake your promise. So when we study about promise, promises are two types. वादे के बारे में पढ़ता हो, वादा कितना प्रकार का है? Two. Promises of God and promises to God. परमेश्वर से आए हुए वादा के बारे में पढ़ सकता है, परमेश्वर से बांधने वाला वादा है। So two types of promises. What are those two types? Promises from God or promises of God, promises to God. What was the promise that they received from God? Exodus chapter 19 verse 5 and 6. You can write it down. You can read it later. निर्गमन अध्याय 19 5 और 6 पढ़ के देखना। What was the promise? एक वचन तो हम पढ़ेंगे, प्रवीण जल्दी से निकालना। Exodus chapter 19 verse 5 to 6. So first we are going to look into what are the promises of God or from God. परमेश्वर से मिले हुए वादा क्या क्या है पढ़ने वाला है। Exodus chapter 19 verse 5 and 6. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। So इधर परमेश्वर ने तुम करके बोल रहा है, वो किसको? परमेश्वर से चुने हुए लोगों को बोल रहा है, ये पूरा दुनिया मेरा है, तुम लोग मेरा आज्ञा मानकर जिया तो मैंने क्या बनाऊंगा? इस देश में सबसे बड़ा जाति उन्नत जगह पर तुम लोगों को जगह दूंगा। और 19 का 8 19 का 8 और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित So whenever God is making a promise to them or promise with them, they are also making a promise to God. So कितने प्रकार का promise है? First one is from God and from us to God. मतलब हम परमेश्वर से, बोलो क्या बोला? आपने जो बोला हम करेंगे। और जोशुआ अध्याय 5 का 6 पढ़िए। यहोशू का किताब अध्याय 5 का 6। यहोशू जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 6। क्या लिखा वहां? जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 6। क्योंकि इज़राइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकलते थे वे नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने जोशुआ की किताब में आते हमको ये पढ़ सकता है, वो लोग ये प्रॉमिस दिया था, परमेश्वर आपके बातों को मानते हुए हम इस सफर में जिएंगे, चलेंगे। But somewhere they have forsaken the word of God and they got
क्या पनिशमेंट मिला? कुछ लोग मर गया, कुछ लोग गिर गया। जब हम पढ़ता है यहोशू का किताब अध्याय 5, 6, 7 में, वो लोग परमेश्वर का आज्ञा को छोड़कर कुछ काम किया, जो चीजें नहीं लेना करके बोला था वही चीजें लेके आया, बहुत बड़ा विपत्ति उनके जीवन में आया करके हमने पढ़ा। मतलब जब हम प्रॉमिस के बारे में पढ़ता है, जहां जहां परमेश्वर ने उन लोगों से एक प्रॉमिस, एक वाचा बांधा, एक कवनेंट दिया, वो लोग भी परमेश्वर से एक बात बोला, परमेश्वर हाँ हम आपकी बातों को मान के, जब से लेकर मैं और आप इस मसीह जीवन को चुनकर मसीह जीवन में आया, हम भी परमेश्वर का एक प्रॉमिस किया था। व्हाट वाज द प्रॉमिस दैट वी मेड टू गॉड व्हेन यू एंड मी केम टू क्राइस्ट? लॉर्ड फ्रॉम टुडे आई विल लिव अकॉर्डिंग टू योर विल, क्योंकि मैं आपसे चुनी हुई व्यक्ति हूं, बिकॉज आई एम चूजन बाय यू। मैंने चूजन झुंड का अंदर हूं, जो आपने चुने हुए झुंड है उसका अंदर मैं भी, अगर आपने मुझे चुना है तो आपने जो बोलता है वो मैं करूंगा करके हमने प्रॉमिस किया था। बट एट टाइम्स मेनी प्लेसेस वी विल ब्रेक द प्रॉमिस, देन वी विल सिट एंड थिंक दैट लॉर्ड यू हैव फॉरसेकन योर प्रॉमिस। मैंने बताया था इस्राएल लोग के बताने का समय, फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट वी स्टडीड दैट नेवर एवर इन एनी प्लेसेस यू विल सी दैट गॉड फॉरगेट देम और गॉड हैव फॉरसेकन देम, because whenever they are living a good life he bless them, when they are living a bad life he punish them. In both ways God is in touch with his people. जब वो लोग अच्छा काम किया परमेश्वर उनको आशीर्वाद दिया, परमेश्वर का रिश्ता उनके जीवन में था। जब वो लोग बुरा काम किया परमेश्वर उनको दंड दिया, परमेश्वर का रिश्ता फिर भी दोनों तरीके में परमेश्वर इन लोगों का याद को रखा है, नहीं तो कैसे पनिशमेंट करेगा। In both ways God made his relationship with, or God his promise with them only, kept it, because when they were living a good life he blessed them, when they were living in a bad life he punished them, and they will say or we will say God आपने मुझे भूल गया है कि नहीं? हम प्रार्थना करना है दाऊद की समय, परमेश्वर गलती हो गया, आपने आपके गुस्सा में मुझे डांटना मत, don't scold me, don't punish me out of your anger, because from Old Testament and from New Testament we have already came to know what was the punishment, how it will be when we go through the punishment from God. punishment जो परमेश्वर से मिलता है तब कितना कठिन होगा हमको समझ आया हम पुराना नियम पढ़ने से। किसी को ऐसा समझ नहीं आया क्योंकि हम पुराने नियम से बहुत अच्छा से एक वचन लेकर पढ़ के आया था। सो कमिंग टू जेरेमिया चैप्टर 35, अभी हम पूरा कॉन्टेक्स्ट को वहां छोड़कर हम जो वचन में आएंगे यिर्मयाह अध्याय 35, वहां एक कुछ लोगों के जीवन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। रखाबाइट करके एक झुंड के बारे में हमने पढ़ा था। रखाबाइट हिंदी में क्या है? रकाबियों का बारे में हमने पढ़े थे। अभी इजराइल का झुंड परमेश्वर का बात नहीं मान रहा है, वो लोग परमेश्वर की बात को छोड़कर जी रहा है। कमिंग टू चैप्टर 35 वर्स 18, जेरेमिया चैप्टर 35 वर्स 18 वर्स 18, पर रेकाबियों ने घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखाओं के योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसके कहा उसके अनुसार काम किया, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं के यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया। इधर ये वचन पढ़ने के समय आपको एक जाति के गोत्र के बारे में समझ आएगा। रखाबियों या रखाबाइट करके आप लोग पढ़ा, वहां योनादाब करके एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, इनके बारे में समझ रहे थे। दूसरा राजा अध्याय 10 का 15 से लेकर 28 तक पढ़ के देखना है। दूसरा राजा अध्याय 10 वर्सेस 15 to 28, you will find out who is Jonadab. So he was kind of a friend to King Jehu. राजा जेहू का एक दोस्त का समान था। अभी जेहू कौन है? वो समय का इजराइल का राजा का सेनाधिपति था जेहू। जेहू को ऐसा एक मौका मिला, उनको परमेश्वर ने इजराइल का राजा बना दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा कठिन अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने बाल देवी देवताओं का आराधना का जगह को तोड़ दिया। So if you want to listen the story,
जेहू और जोनादाब मिलके ऐसा एक काम किया। जेहू ने एक दिन जाकर बाल इन लोगों के सामने खड़े होकर बोला, मैं भी बाल देवता को बाल देव जो परमेश्वर करके वो लोग मानता है उनको आराधना करना चाहता हूँ। बाल का कितना फॉलोवर्स के चेला लोग हैं, सब लोग मंदिर में आ जाओ करके बोला। उन्होंने एक ट्रिक बनाया, जब सब लोग वहां आता है उन लोगों को मार डालने के लिए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर यहोवा से आराधना करता था। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ जेहू एंड जोनादाब इन अ नटशेल, Jehu, he was a king of Israel, and Jonadab became a king. So both of them planned something that they will call all the Baal worshippers and they will call them to the temple and they will tell them that they are also ready to worship Baal, and they called them and they killed them. So that's how their friendship went. That's how their friendship bore, Jonadab and Jehu. अभी ये जोनादाब का पीढ़ी को हम कहाँ देखा? यिर्मयाह अध्याय 35 में हमने पढ़ा। रेखाब, ये जोनादाब परमेश्वर के भाई मान के जीने वाला एक व्यक्ति था। हाँ, जेहू का जीवन में ऐसा नहीं था। वो यहोशाफात का जो जीवन में जो पाप आया था वो ये भी किया। वो गोल्डन काफ को उन्होंने आराधना किया। वो जो सोना का क्या बोलते बछड़ा, उसको उन्होंने आराधना किया करके पड़ता है। उनका पहला अच्छा था, उसके बाद में क्या हो गया? बुरा हो गया। सो जो जोनादाब है, उन्होंने उनका पीढ़ियों को कुछ बातें बोला था। हमारा पीढ़ियां जितना दिन तक होगा उतना दिन तक कुछ भी होने पाए जीवन में, क्या क्या नहीं करना करके उन्होंने बोला। वो हम पढ़ेंगे 35 का 1 2 3 वचन पढ़ना, नहीं 1 2 3 छोड़ना, 35 का 6 35 सो इधर जोनादाब ने उनका पीढ़ियों को कितना दिन तक इनका पीढ़ी होगा उतना दिन तक फॉरसेकन नहीं, संभाल के रिमेंबर ध्यान रखना करके कुछ बातें सिखाया था। वो क्या है? पढ़िए 35:6। उन्होंने कहा, हम दाख मधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था। वो लोग क्या बोला? इधर वो लोग करके लिखा है, रेखाबाइट लोगों ने बोला, यिर्मयाह और उनके साथ परमेश्वर का जो दास लोग था उन लोगों को बोला, हमारा पिता जोनादाब जो रेकाब का बेटा था, उन्होंने कुछ बातें हमारा गोत्र के लिए बोला था। वो क्या क्या है? तुम दाख मधु न पीना, न तुम्हारे पुत्र न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु मैं सोच रहा था इन्होंने क्यों ऐसा वाला एक कठिन बात है इनका झुंड के लिए बोला था। ये रेखाबाइट लोगों को नोमैडिक पीपल करके माना जाता है। नोमैडिक लोग मतलब उसके हिंदी में बोलना है तो कानाबदोश ऐसा करके कुछ एक शब्द है। कानाबदोश मतलब उनका देश कहाँ है उनको पता नहीं, वो लोग घूमते रहेगा। जैसे चरवाहा लोग उनका बकरियों को भेड़ को लेकर जो जाता है ना, एक जगह पर हरियाली है तो इधर का हरियाली खत्म हो गया दूसरी जगह। सो रेखाबाइट्स वर नोमैडिक पीपल, दे यूज्ड टू रोम हियर एंड देयर एंड दे यूज्ड टू लिव। सो ये उनका पिता ने इन लोगों को बोला था, घर मत बनाना, दाख मधु मत, दाखरस मत पीना। क्या घर बनाना या दाखरस पीना गलत है क्या? Is it wrong if you drink wine? I am not talking about wine, beer or alcohol, those things. So, is it wrong if you make house for yourself? How many of you have खुद का घर कितना लोगों का है? मेरे लिए तो नहीं है। खुद का घर कितना लोगों का है इधर का? You don't have your own house. How many of you have your own houses? खुद का घर नहीं है। नहीं है, हम लोग अच्छा हो गए, क्योंकि इधर परमेश्वर ने क्या बोला, इधर जोनादाब ने क्या बोला उनको झुंड के लिए? खुद का घर भी नहीं। ये खुद का घर बनाना या दाखरस पीना गलत है करके नहीं है। उनका चुने हुए वो झुंड के लिए एक नियम था, तुम लोगों का जीवन ऐसा ही होना है। शायद जोनादाब ने बोला होगा खुद का घर और दाखरस ये सब कुछ पीते हुए राजा लोग कितना गंदा काम किया। जब लोगों को रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, सब कुछ एक काइंड ऑफ क्या बोलता है, एक ही अच्छा जगह मिल गया तो लोग क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे सेटलमेंट हो गया तो अभी परमेश्वर की याद रखना है। Once you are settled somewhere, do you think that you will have this much devotion and this much bhakti in your life?
खुद का घर है, खाने के लिए खाना है, सब कुछ है, तो हम धीरे धीरे किससे दूर हो जाएगा? खुद का घर नहीं है, खाने के लिए खाना कौन देगा पता नहीं है, कल क्या होगा पता नहीं है, तब हम भरोसा किस पर रखेंगे? मैं भी आई एम सेइंग, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा आप लोग नहीं पढ़ते, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है क्यों ऐसा बोला, बट आई वाज थिंकिंग इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रस्ट यू विल ट्रस्ट इन द लॉर्ड। ये तो सही है, आपका जीवन में भरोसा रखने के लिए कुछ नहीं है तो आप जरूर पूरा भरोसा कहां पर रखेंगे? क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस हिज प्रोविडेंस, परमेश्वर का वो परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करते हुए अपने अनुभव किया, इसलिए इस दुनिया पर आपको छत नहीं है, तो मैं छत करके इसलिए बोल रहा हूँ, इफ यू वांट टू स्लीप पीसफुली वी नीड ए टेरेस, अदरवाइज जब बारिश आएगा, जब रोशनी आएगा, अंदर आएगा। सो इन लोगों को ऐसे जीवन, दे वर नोमैडिक पीपल, दे हैव टू ट्रैवल अराउंड द प्लेसेस according to the maybe according to the season, they have to travel here and there, and they छोटा छोटा घर बनाकर वो लोग इधर उधर घूमते हुए जीने वाले लोग है कौन? रखा बैठ लोग। अभी इन लोगों को परमेश्वर इजराइल लोगों को सामने बुलाकर कुछ बातें सिखाना चाहता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, हम बहुत करते करते आ रहा है, फिर भी मेरा पीछे जो व्यक्ति था परमेश्वर उनको आशीर्वाद दिया, हम बैठ के सोचते हैं परमेश्वर ऐसे कैसे हो गया? Sometimes it happens. 2 or 3 or your friends and you are living in the same place and you are thinking that you are all good and all, and sometimes the blessings will go to your friend, then you will sit and think how it happened? I am also Christian, I am also praying, I am also doing everything, but मुझे क्यों नहीं मिला? सोचा कभी ऐसा आया? सोचा? मैं तो मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार सोचा, मैं भी मसीह बन के जिया, फिर भी आशीर्वाद सब बातें कहाँ चला जाता है। अभी इधर इजराइल लोगों के जीवन के बारे में सोचा, यहूदा के लोगों के जीवन के बारे में सोचा, तो कैसे वाला संदर्भ में वो लोग है, हम परमेश्वर से चुने हुए लोग हैं, हमारा ही पूरा कहानी है, हम परमेश्वर से बातें किया, सिनाई पर्वत से लेकर हमारा पुराना लोग, हमारा बाप दादाओं को परमेश्वर का आज्ञा मिला, इधर परमेश्वर का आशीर्वाद किसको मिला कर जो 18 वचन में लिखा, यिर्मयाह नबी से परमेश्वर ने बोला, ए रहाबैत के झुंड को मेरा आशीर्वाद मिल के, वहां लिखा है, उसका लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, 38 वर्स 35 वर्स 18 19, Jonadab the son of Rechab shall never lack a man to stand before me, परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए इनको झुंड से कभी भी कमी नहीं होगा, क्योंकि उनका बाप दादा ने उनको एक बातें बोला था, वो लोग हर एक समय में वो करते ही आया। अभी ये लोग कहाँ हैं करके हम समझने की जरूरत है। Now where they are standing and to whom they are speaking. So read from chapter 35 verse 1 onwards. The word that came to Jeremiah from the Lord in the days of Jehoiakim, the son of Josiah. हमको पता है जोसिया कौन था? जोसिया कौन था? दाऊद का घराने से आए हुए एक राजा था, और उनका बेटा यहोयाकीम था। Go to the house of the Rechabites and speak with them and bring them to the house of the Lord into one of the chambers. Then offer them wine to drink. So I took Jesniah the son of Jeremiah, son of Hasaniah, his brothers, and all the sons of the whole house of the Rechabites. अभी जरमिया को परमेश्वर ने बोला, जाकर रहोबाइम को उनके झुंड से लेके आना, हमारा मंदिर पे लेके आना, वचन 4। I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Hannah and the son of Igaliah, the man of God, which was near the chamber of the officials, above the chamber of Maaseiah, the son of Shallum, keep of the household. Vachan 5. Then I set before the Rechabite pitchers full of wine and cups, and I said to them, drink wine. और लोग मुसीबत का बीच में जी रहा है, क्योंकि युद्ध होगा, बहुत कठिन समय है। अभी वो लोग कहाँ हैं? जेरूशलेम में हैं। वो वचन 11 में लिखा है। वो युद्ध होने की वजह से वो लोग अपने आप को बचाने के लिए जेरूशलेम में आकर जिया था। तब उनके जीवन में बातें आया, अभी जेरूशलेम में क्या आने वाला है? सताव सब कुछ होने वाला है। उन लोगों को लेके आकर खड़ा कर उन लोगों को क्या दिया? एक बकेट पूरा भर के वाइन दिया। तब वो लोग क्या उत्तर दिया करके हमने 6 वचन में पढ़ा। बट दे आंसर, वी विल ड्रिंक नो, हमने इस दाखरस को नहीं। Of course they are going through kind of tough situation in their life. Of course they are standing in temple, but they are saying हमारा
जीवन में हमने हमारा बाप दादा से एक प्रॉमिस तो किया है, वो प्रॉमिस को हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। So what is the title which we selected today? Do not forsake your. So if you remove the why, how it will be? Do not forsake our, क्योंकि ये लोग झुंड मिल के बोला हम हमारा बाप दादा से कुछ काम करते हुए आ रहा है, हम कभी भी नहीं तोड़ेंगे। सो घर बनाना या जागरस पीना गलत नहीं है। अगर परमेश्वर आपसे बोला मत करो, फिर किया तो गलत होगा। जैसा आदम की वाटिका में एप्पल खाना तो गलत है ना। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू ईट एप्पल? क्यों? उत्पत्ति में लिखा है वो गलत है करके। So we should not eat apple because according to Bible that is wrong. सही में एप्पल खाने में नहीं था, वहां परमेश्वर ने बोला उन लोगों से मत। God told them don't eat. That was the command. So कमांडमेंट को, आज्ञा को तोड़ने के बाद हमने इस दोनों कहानी में सीख सकता है। परमेश्वर ने ना बोला तो नहीं है, वो क्यों ना बोला, थोड़ी कागज देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे दुनिया को रचने वाला कुछ बोला था, उसके पीछे एक उद्देश्य है। सो हियर आल्सो देयर forefathers they Rehoboam is speaking to Jeremiah and his all other co-workers that our forefathers made this promise that we will not drink wine and we will not make any house. और आगे पढ़िए 7वां वचन। न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और घर बनाना, न बीज बोना, और परंतु जीवन भर तंबुओं में रहना, जिससे देश पर तुम परदेशी हो। So they are saying that we are just sojourners on this earth. Sojourners मतलब आज इधर होगा कल और कहाँ पे होगा। ये रेंट पे जीने वाले लोग एक अच्छा तो पता है। मैं मेरा घर पे हम भी रेंट में जीता है। हम कुछ साल के लिए एक जगह पे होगा और कुछ साल के लिए, क्योंकि ज्यादा दिनों घर पे रहना वो लोग मना करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडियन रूल इफ यू आर स्टेइंग इन ए हाउस फॉर मोर देन 9 years, if you file a case in the court, that house will be yours. I think it is not 9 years. इंडिया का एक नियम है, कोई भी घर पे हम रेंट पे रुका है 9 साल से, मैं सोच रहा हूँ शायद 9 साल से ज्यादा, वो घर पे मैंने रेंट देते हुए जिया, तो 9 साल जैसा खत्म हुआ मैंने कोर्ट में जाकर एक केस लगाया, तो वो कोर्ट क्या बताएगा, एक घर इनका है करके, मतलब ओनर का हाथों से घर कहाँ आ जाएगा। इसलिए owners will make a promise when we enter into the house, 1 साल के लिए मैंने घर को दिया है। जो रेंट पे रुका उनको पता है, जो रेंट पे घर को लिया उनको पता है। फिर 1 साल होने के बाद फिर और एक एग्रीमेंट बनाता है। क्यों? सीधा 10 साल के लिए लिखवाया तो डायरेक्टली they make an agreement. Agreement means promise. If they are making a promise for 10 years I am giving this house for rent for them. ये जो एग्रीमेंट पेपर लेकर कोर्ट में गया तो 9 साल के बाद घर किसका बन जाएगा? That's why in the beginning I said we make promises out of expecting something. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा? So that is the promise between you and me, और इंसान के बीच में। परमेश्वर का प्रॉमिस ऐसा नहीं था, जब तक तुम लोग मेरा आज्ञा मानकर जिएगा तब तक मैंने तुम लोग का आशीर्वाद देते ही रहूंगा। यही था ना, this was the promise that God made. So they agreed also. So coming to this portion which we read, उन लोगों को क्या क्या नहीं करना करके बोला था। जोनादाब ने क्या बोला था? हम दाखरस नहीं पिएंगे, घर नहीं बनाएंगे, बीज नहीं बोएंगे, और we are the sojourners, we are the nomadic people. हम खानाबदोशिया people हैं, बोला तो हिंदी में बोला तो मैं उस शब्द को ढूंढ के आया सुबह डिक्शनरी से। मतलब उनको बोलने के लिए एक परमानेंट एड्रेस नहीं है, उनको बोलने के लिए एक परमानेंट एड्रेस नहीं है, बट they have to trust in the Lord and they have to live. परमेश्वर पर आधार भरोसा रखते हुए ही जीना है। वचन 8 में लोग 11 में लोग क्या बोला? But when Nebuchadnezzar king of Babylon came and against the land,
we said, come let us go to Jerusalem. जब नेबुकदनेस्सर राजा ने देश के ऊपर हमला करने के लिए आया, हम जुट मिलके बोला हम कहाँ चले जाएंगे? जेरूशलेम में जाएंगे। अभी जेरूशलेम का हालत कैसा है? जेरूशलेम जो समाधान शांति का जगह है, जेरूशलेम में अभी क्या हो गया? जो जगह पर लोग आराधना करने के लिए अलग किए थे, जेरूशलेम कैसा हालत में गिर गया? What was the condition of Jerusalem now? They came to Jerusalem because Nebuchadnezzar is persecuting the other land. So they came to Jerusalem. अभी जेरूशलेम में क्या हालत क्या है? वहां भी बहुत बुरा संदर्भ हो गया, क्योंकि जेरूशलेम में जीने वाला लोग ही पाप करते जीने वाला समय है। हम और एक बार हमारा कॉन्टेक्स्ट में देखा तो हमारा कलीसिया में और हमारे जीवन में कुछ लोग आता है, इनसे मिला तो इनका कलीसिया में गया तो कुछ शांति मिलेगा। हमारे जीवन में आने के बाद क्या मिलता है उनको? कभी कभी कल तक 50% शांति था, पीस था, अभी वो भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हम ऐसा वाला जीवन जी रहा है। So when people come to us, for example, they came to Jerusalem to live. When people come to us or come to our church, they will think, I can feel the peace here. But आजकल कलीसिया के अंदर भी क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा। So this is the context which we have. If we compare both things, the old context and the present context, then they said, come, let us go to Jerusalem for fear of the army of Chaldeans and the army of Syrians. So we are living in Jerusalem. हम इसलिए जेरूशलेम में जी रहा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है हम इधर का रीति रिवाज का मानते हुए जीने के लिए इधर आया। We are not here to follow the rules and regulations which you guys are following. We have some rules and regulations which we received from our Father, and that is the life we are living. That nobody life we are living. यही वो लोग बोला होगा ना? 12 वचन पढ़िए प्रवीण। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। 13 इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं के यहोवा यो कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों को यरूशलेम नगर के निवासियों को यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम शिक्षा मानकर नहीं सुनोगे? यहूदा के लोगों को, यरूशलेम में आए हुए लोगों को क्या बताना? Will you not receive instruction and listen to my words? Declares the Lord. Then command that Jonadab son of Rechab gave to his sons to drink no wine has been kept. परमेश्वर यहूदा का और इजराइल लोगों के सामने रखाबेट लोगों को लेके आकर ये सब कुछ करवा कर उन लोगों को कुछ सिखाना चाहता है। देखो, तुम लोग चुने हुए लोग ये नहीं कर पाया, मेरा आज्ञाओं को नहीं पालन कर पाया। इन लोगों का पिताओं ने उन लोगों को कुछ बातें सिखाया, वो लोग अभी भी वो बातों पर स्थिर खड़ा है। 15 वचन। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके, मैंने एक पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों को ये याद दिलाया, God did not forsake them, और God did not, उन लोगों को परमेश्वर ने नहीं भूला, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैंने भविष्यवक्ताओं को persistently means बार-बार हर एक बातों को ऊपर बातें बताते हुए तुम लोगों के बीच में मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा था। आगे बढ़िए, वो लोग क्या किया? अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उसकी उपासना मत करो, तो तब तुम इस देश में। परमेश्वर लोगों से बताता है वो अपना देवी देवताओं को बुरा मतलब जो झूठा लोगों का मानना, आराधना करना, छोड़ना करके मैंने हर बार persistently I have sent prophets to you in your midst and the people of God to in your midst, but what you said, ये लोग क्या किया? उसको तुच्छ लिया। और आगे 16 वचन। देखो, रेखा के पुत्र योनादाब के वंश के तो अपने पुरखाओं की आज्ञा मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुना। ये तुम लोग मतलब कौन है? जो परमेश्वर का प्रोमिसेस को भूलते हुए जिया। So what are the two types of promises? First one, the promise from God or of God, promises of God or from God. And the second one was
we made a promise to God. हमने परमेश्वर से एक वादा किया था. So now रेखाबाइट्स लोगों को सामने रखते हुए इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से एक बात पूछा. देखो वो लोग क्या किया. उनका बाप दादों से वो लोग जो बातें उनके बाप दादों ने बोल के आया वो बातें वो लोग अभी भी मानते हो जी रहा है. तुम लोग मेरा बातों को अभी तक नहीं सुना. So what will be the message that we will get from this portion? We who are chosen by God, we should not forsake the promises from God and to God. So how many types of promises we have in our life? हमारे जीवन में कितना प्रकार की वादाएं हैं? 2 types. The first one we received from God, and the second one we made to God. हम परमेश्वर से बांधा. So in both ways, so what is our duty? We should not forget it. If we forget the promises that we have from God, that also a problem. If we forget the promises that we made towards God, that also a problem, isn't it? है क्या नहीं? So what is the promise that God made with you in your life? You can just think. आप सोच सकते हैं परमेश्वर आपके जीवन में क्या वादा दिया था. अगर वो वादा ये पूरा नहीं हुआ करके आप लोग परमेश्वर से और मैं परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरे जीवन को और मेरे बारे में फॉरगेट किया या भूल गया करके सवाल उठाया, तो दूसरी सवाल में क्या सोचना है, क्या मैंने उनसे एक प्रॉमिस बांधा था वो मैंने पूरा कर रहा नहीं. So in order to fulfill this promise, this is not a one time act. एक ही बार होने की वादा नहीं है, हर दिन का वादा है. This is not a one time act, this is a continuous act. ठीक है नहीं? Every day, every hour, every minute, every second, we have to remember these 2 promises. The promise that which we received from God and the promise which we made towards God. So from the life of Rechabites, we will start. We can understand that at any situation of your life, we should not break the promises. At any कोई भी संदर्भ आपके जीवन में होगा, मुसीबत होगा, अच्छा जीवन होगा, कुछ भी होगा. जैसा आज नमल ने बताया था, हमारा दोस्त लोगों को तो सब बड़ा जॉब, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, कार, सब कुछ है. कभी कभी मैं भी सोचता हूँ मेरा जीवन में क्यों नहीं है. Why I am not having all these things? तब सोचना we are living a life of Rechabites. हम Rechabites के समय जीने वाला बुलाहट होगा मेरा और आपका और किसी का. आज इधर है, कल और कुछ जगह पे होगा. We don't know. For God will make a greenery for us today here, and He will say, it is the end. Go to the next place. When Elijah को परमेश्वर ने बोला भविष्यवाणी करने के लिए आहाब के सामने जाकर, उन्होंने ये नहीं बोला ये भविष्यवाणी करने के बाद पूरा जिंदगी तक वो नदी के पास जाकर बैठना, I will give you रोटी and flesh करके नहीं बोला. जब कौवा आना बंद हुआ, वहां से निकलना था, हम क्या करते थे? और एक दिन इंतजार में बैठता है. Which means that is what if we look into the life of all the heroes which we have in our Old Testament or New Testament, वो लोगों का जीवन ऐसा था, बाकी लोगों के जीवन से तुलना करके देखा तो ऐसा ही लगेगा हमारे लिए कुछ नहीं है. But we have some promises from God. That is what from the life of Rechabites we can study. अगर हम Rechabites का झुंड में मैं हूँ और बाकी झुंड में इस्राएल का लोग और कुछ लोग हैं, अगर मैं सोच के देखा उन लोगों के समान मेरा क्यों नहीं है, मेरे लिए क्यों घर नहीं बनाना करके नियम है, मेरे लिए क्यों दाखरस नहीं पीना करके नियम है, मेरे लिए क्यों बीज नहीं बोलना करके नियम है, मैं तो इस नियम का दिन नहीं रहूंगा, मैं चले जाऊंगा करके, ये तो he is no more a Rechabite. वो कभी भी एक Rechabite जाति का व्यक्ति नहीं बनेंगे, क्योंकि we have to understand our identity. That is the first thing we have to study. We have to learn. हमारा पहचान मसीह में क्या है, हम समझने की जरूरत है.
सो रेकाबाइट लोगों का पहचान कैसे होता है? वो लोग कभी भी एक जगह पर जीने वाला लोग नहीं है, वो लोग बीच बोते हुए खाने वाला लोग नहीं है, वो लोग खुद का घर नहीं बनाने वाला लोग है, वो लोग घर नहीं बनाने वाला लोग है करके इनका पहचान ऐसा ही माना जाता था। वो लोग पहचान को कहीं भी संदर्भ में, अभी इतना अकाल का संदर्भ में है, फिर भी वो लोग क्या बोला? हमारा बाप दादों ने हमको जो बात बोला हम उसमें आगे पीछे नहीं, we will stick to the promise that we have in our life. So we should know our identity. जैसे आइडेंटिटी के बारे में बात करने के समय, जैसे हम पहले कपड़ा और सब कुछ पहनते थे, आजकल हमारा स्टाइल बदल गया भाई। And those who have their ID card, they are called as TFK students. Those who don't have their ID card, why we need ID card? To show that you belong to this community, especially TFK. कुछ लोगों का ID card नहीं है, उन लोगों का डाउट है कहाँ का है। मैं कभी कभी आप लोगों से बोलता है ना, अच्छा से तैयार होके आना, नहीं तो बाहर का काम करने वाला जैसा लगता है करके। मैं 2 दिन पहले शायद एक फोटो डाला था ग्रुप में। So sometimes you guys will look like you came here to do something else. In future you are going to become pastors and teachers. And if you are wearing that kind of things and roaming here and there, who will give you honor according to humanly speaking? कि कौन हमको आदर देगा? Because we lost our identity. Then what is the need of giving that honor? So coming back to the portion which we are meditating, हमको एक पहचान है करके ये रेकाबाइट लोगों को बहुत पुराने समय से उनके बाप दादों ने सिखाते आया। So रेकाबाइट का झुंड के बारे में पढ़ना है तो इसका कहानी मूसा का शादी के वहां पढ़ा है। मूसा का फादर इन लॉ जेथरो की वहां से लेकर इनके झुंड आता है रेकाबाइट्स का। So they kept their identity so that they received blessings from God. वही हम पढ़ा ना 35 का 18 वचन में, और एक बार हिंदी में पढ़िए गोपाल, read chapter 35 verse 18. और रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे वो कहता है, इसलिए कि तुम जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी वरन। So यिर्मयाह नबी से परमेश्वर ने बोला रेकाबाइट का घराना से घर वालों को पास जाकर ये बातें बोलना। क्या बातें बोलना? Because you have obeyed. So घर बनाना या दाखरस पीना ये बात हमको ऊपर नहीं है। Because you have obeyed the command of Jonadab your father, क्योंकि जोनादाब के जीवन के बारे में पढ़ा था, ये परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए बहुत अच्छा जिंदगी जीने वाले एक इंसान था करके हमको इतिहास सिखाता है। So he made this decision by trusting in the Lord. आज हम इधर होगा और कल हम और जगह पे होगा, परमेश्वर हमें संभालेगा। So what are the lessons which we studied from this portion, from this meditation? Point number 1 क्या था? We should not forsake the promises of God. Second, we should not forsake the promises to God, which we made towards God. And the third point, what was the third point? We should keep our identity at any cost. At any cost means कहीं भी कौन सा भी संदर्भ में होगा, हम हमारा पहचान को बदलना नहीं है। Hallelujah. So these are the three main things which we can study from today's meditation. I hope ये आज का मनन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आए. It is very clear to you. If you have any doubt, you can ask, or if I made any mistakes, we can reply. So these are the things which we can study from the life of Rechabites. At any cost, we should not change our identity. In olden days, they used to make wine from अंगूर, grapes से wine बनाते थे. आज के जैसे हमारा दुकान पे जाकर बोतल में लेके पीने वाला वो वाइन नहीं है. ऐसा गलत मत समझना, वाइन पीना गलत नहीं करके मैंने बोला कल से लेकर शायद दारू पी के हम करके, वो दारू अलग है. मेरे वहां पे और एक बात बताना चाहता हूँ. परमेश्वर ने सारी पेड़ों को, सारी चीजों को हमारे लिए दिया, उसको अच्छा रूप में उपयोग करने के लिए दिया था. इंसान ने क्या करना शुरू किया, उससे
दारू ऐसा वाला परमेश्वर दिए हुए चीजों से बुरा चीज बनाना कौन शुरू किया? मनुष्य ने शुरू किया। अभी समझ आया होगा क्यों वाइन मसी लोग, कुछ लोग बोलते हैं ना तुम मसी लोग कहाँ का लोग हैं, प्रचार करता है दारू मत पीना। बाइबल के अंदर यीशु मसीह चेला लोग सब मिलके वाइन पीने का कहानी लिखा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वो जो समय में वो लोग जैसा हमने आजकल अलग अलग पानी अलग अलग चीजें पीता है, वो लोग क्या करते थे? वाइन पीते थे। वो वाइन पीकर पूरा ऐसा वाला जाने के लिए नहीं, लोग तो जाता है इवन इफ यू ड्रिंक मोर वाटर यू विल बेहोश हो जाएगा कुछ समय के बाद, आप लोग गिर जाएगा। सो गॉड गेव अस समथिंग फॉर गुड पर्पस एंड वी मेड इट फॉर बैड पर्पस। बैड पर्पस। दैट इज द मैटर। क्लियर? Sir, this in Moses Genesis, God said that don't eat fruit. Man. Don't eat fruit नहीं, he showed everything and he said don't eat from this tree, particularly he said. And before you told them apple, apple is not fruit. I asked you, do you think eating apple is good or bad? Do you think eating apple is good or bad? अच्छा है। Come to chapter 3. कौन सा सर? Genesis chapter 3. वर्ष 4 से लेकर पढ़ के देखना, समझ आएगा। तीसरा चैप्टर Genesis chapter 3. वहाँ आपुल करके हमने इसलिए बोला वो फ्रूट को आप लोगों के मन के अंदर समझाने के लिए, ऐसा मत समझना वहाँ वो जो एप्पल था जो जम्मू कश्मीर में होता है। डोंट थिंक द एप्पल व्हिच वी ईट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फ्रूट, कॉमनली वी कॉल इट एज एप्पल। पेशेंट को लेके जाते हैं। So the matter is we should obey the commandment of God. That is the matter. If God says no, that will be no. If He says yes, that will be yes. So in both cases we should understand we should obey the commandment, obey the instructions. I hope you understood now. The doubt is clear. So ये जो बात है हमने आज बहुत अच्छा से सीखा, इस बातों को प्रभु के हाथों में देते हुए let's submit today's meditation into God's hand and we will look to the Lord in prayer. परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर ये जो छोटी मदद से प्रभु आप मुझे ये जो बातें सिखाया, मेरा पहचान क्या है मुझे अभी आपने समझाया है, मेरा बुलाहट क्या है तो आपने मुझे समझाया है, मेरा जिंदगी में मेरा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है आपने मुझे समझाया है। लॉर्ड लेट्स सबमिट दिस मेडिटेशन टू गॉड्स हैंड एंड प्रे लाइक दिस। लॉर्ड यू हैव मेड मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय आइडेंटिटी नाउ, you made me to understand what is my calling and you made me to understand all the instructions that I should follow, and if I fall somewhere, परमेश्वर अगर मैं कहाँ पे गिर गया तो प्रभु आप मुझे समझाना। ये सब वचन सही है प्रभु मैंने पढ़ा, प्रभु आपकी क्रोध में प्रभु आपने मुझे पनिश नहीं करना प्रभु, क्योंकि प्रभु मैंने बाइबल से बहुत लोगों के जीवन से बहुत बातें सीखा प्रभु, वो बहुत कठिन होगा, मुझसे सहने से प्रभु नहीं होगा प्रभु। लॉर्ड आई कम टू यू, I submit all the meditation that I have done today, Lord. I just want to look into the life of those Rechabite, Lord. In their hardest time, they did not forget the promise that they have. Just like them, Lord, I want to live. I should not. I don't want to forget the promises that you have made with me and I have made towards you. पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपकी वचन से सीखने के लिए प्रभु, आपके वचन को समझाने के लिए प्रभु एक अच्छा मौका मुझे और हमारे जीवन में आप हमें दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद। कभी कभी हम दूसरों के जीवन से हमारे जीवन को तुलना करके देखा तो प्रभु ऐसा लगता है प्रभु मैं बहुत नीचे हूँ प्रभु, आई एम वेरी वेरी लेसर टू देम, बट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड आई हैव दिस कॉन्फिडेंस आई एम नॉट लेसर टू देम, even though I am very very lesser in this world, I know that I am a chosen,
I am chosen by you, Lord. मुझे प्रभु आपने चुना है. मैं लोगों की नजरों में नहीं प्रभु, आपकी नजरों में बड़ा और आपकी नजरों में एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ प्रभु. I am just a sojourner in this land. मेरा आप इस धरती पर दुनिया पर just एक परदेशी के समान है. But we have a purpose to fulfill. हमारे जीवन में एक उद्देश्य परमेश्वर ने दिया, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु आप मुझे मदद करना प्रभु. Lord, help me to fulfill the purpose that you have given me in my life. Whatever it is, maybe my friends will mock at me. Whatever it is, my parents and my own relatives will mock at me. And I will be nothing in front of them. But I want to make sure that I am something in front of you, Lord. परमेश्वर, मैं आपके सामने बहुत कुछ बनना चाहता हूँ प्रभु. अगर लोगों के सामने मेरे कुछ नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है प्रभु. Lord, I submit myself into thy hand. I pray for all the brothers and their families and myself in you. And I pray for all the brothers and myself, Lord. And I submit them into thy hand. प्रभु मैं खुद को और इधर बैठने वाला सारे भाई लोग जितने लोग घर पे गए प्रभु उन लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपना चाहता प्रभु. हमारा प्रार्थनाओं को आप सुनना प्रभु. हमारे जीवन में कुछ दर्द का बात है तो प्रभु आज के वचन से और एक बार सोचने के लिए परख देखने के लिए एक दिन बनने पाए प्रभु. क्या मैं आपसे बांधे हुए प्रभु वादाओं को भूल के जी रहा हूँ या नहीं, या मैं आपकी वादाओं को भूला हूँ नहीं. Lord, help me to examine myself daily and minute by minute, Lord. Hallelujah. I submit our entire TFK family, our Pratyasha Deva family into mighty hand. In Jesus' mighty name, we do this prayer. Amen. Amen.